नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष निबंध लेखन विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां, निबंध लेखन एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी कक्षाओं में रहता है। अक्सर विद्यार्थी मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर, निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध में किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सर, इस विषय पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें। जी हाँ, इसी विषय को ध्यान में रखकर मैं आपके समक्ष निबंध लेखन पर एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध होगा। जी हां, निबंध लेखन एक ऐसा विषय है जो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरी चौथी कक्षा से लेकर लगभग विश्वविद्यालय स्तर तक निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न रहते हैं। यही नहीं, यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, निबंध लेखन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, यदि आप उन बातों पर अमल करेंगे तो निबंध लेखन विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, आदि आदि विषय पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, निबंध लिखने से पहले यह जरूरी है कि निबंध लेखन किसे कहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, किसी विषय पर जब हम अपने विचारों को क्रमबद्ध यानी सीरियली रूप से प्रकट करते हैं तो वह निबंध कहलाता है। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, निह जोड़ बंध, यानी एक सूत्र में बंधा हुआ। जी हाँ, निबंध एक साहित्यिक विधा है। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर अपने विचारों को क्रम से तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है तो वह निबंध कहलाता है। याद रखिएगा, निबंध लेखन दरअसल एक कला है जो अन्य कलाओं की भांति अभ्यास से ही आती है तथा निखरती है। आइए निबंध के बारे में संक्षेप में जानकारी देने के बाद अब मैं यह बताना चाहूंगा कि निबंध के कौन कौन से अंग होते हैं। जी हाँ, निबंध के 3 अंग होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो किसी भी निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला है भूमिका, दूसरा है विस्तार तथा तीसरा है उपसंहार यानी कंक्लूजन या निष्कर्ष। जी हाँ, हल्का सा मैं इसके बारे में परिचय दे देता हूं ताकि आप ठीक से निबंध लिख सकें। जी हाँ, पहला है भूमिका यानी परिचय। ध्यान दीजिएगा, भूमिका निबंध का पहला भाग होता है। भूमिका में हम केवल विषय का परिचय देते हैं। चूंकि निबंध की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए भूमिका पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अतः यह अंश जितना अधिक आकर्षक होगा उतना ही अधिक लोगों को प्रभावित करेगा। भूमिका इस प्रकार प्रस्तुत की जानी चाहिए कि पाठक इसे पढ़कर पूरे निबंध को पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए, उसे पूरा निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करे। आइए अब दूसरा है विस्तार यानी विषय वस्तु। ध्यान दीजिएगा, यह निबंध का दूसरा अंग है तथा यह निबंध का प्रमुख अंग होता है।
यहाँ विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। यहाँ पर यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद पहले वाले तथा अपने बाद वाले अनुच्छेद से संबद्ध दिखाई दे, और यह तभी संभव है जब हम अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखते हैं। आइए अब मैं अंतिम अंग की चर्चा करता हूं। अंतिम अंग है उपसंहार या निष्कर्ष या कंक्लूजन। जी हां, उपसंहार निबंध का अंतिम अंग होता है। यहां तक आते आते विषय की चर्चा लगभग समाप्त हो जाती है। यहां निबंध में कही हुई सभी बातों को सारांश के रूप में प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए। आइए अब मैं निबंध कुल कितने प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन होते हैं और उसमें क्या क्या लिखा जाता है, इसके बारे में भी संक्षेप में जानकारी दे देता हूं। जी हां, निबंध के प्रकार। विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से निबंधों के 4 प्रकार होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है विचारात्मक निबंध और चौथा है काल्पनिक निबंध या भावात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध वे निबंध होते हैं जिनमें वस्तुओं, स्थानों, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं होली, दशहरा, वर्षा ऋतु आदि पर लिखे गए निबंध वर्णनात्मक निबंध होते हैं। आइए अब मैं दूसरे निबंध की चर्चा करता हूं। हमारा दूसरा निबंध है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध ऐसे निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, जैसे नौका विहार, रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, महात्मा गांधी आदि पर लिखे गए सभी निबंध विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। आइए अब मैं तीसरे प्रकार के निबंध की चर्चा करता हूं। हमारा तीसरा निबंध है विचारात्मक निबंध। जी हां, ऐसे निबंधों में हम प्रायः किसी समस्या, विचार, मनोभाव आदि पर विचार प्रकट करते हैं। ऐसे निबंधों को हम विचारात्मक निबंध कहते हैं। जी हां, यही नहीं, ऐसे निबंधों को विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक निबंध भी कहा जाता है। ऐसे निबंधों में किसी न किसी समस्या को बड़े ही विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, जैसे विज्ञान से लाभ हानि, दूरदर्शन तथा शिक्षा, मित्रता आदि पर लिखे गए सभी निबंध विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। आइए अब मैं अंतिम निबंध की चर्चा करता हूं। हमारा अंतिम निबंध है काल्पनिक निबंध या भावात्मक निबंध। जी हां, ऐसे निबंधों में कल्पना की प्रधानता होती है, यानी ऐसे निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। यहाँ विद्यार्थी अपने विचार को बड़े ही सुंदर ढंग से कल्पना करते हुए व्यक्त करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, यदि आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होते, जैसे यदि आप किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य होते, आदि आदि विषयों पर लिखे गए निबंध काल्पनिक निबंध या भावात्मक निबंध कहलाते हैं। जी हां, अब तक हमने यह देखा कि निबंध किसे कहते हैं, निबंध में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, निबंध के कौन कौन से अंग होते हैं, यही नहीं निबंध कितने प्रकार के होते हैं, आदि आदि बातों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। आइए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अब हम इस विषय पर विचार करेंगे कि निबंध कैसे लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों पर, किन किन तथ्यों पर विचार करना चाहिए ताकि निबंध में हमें बहुत अच्छा नंबर मिले। कई बार आपने देखा होगा कि विद्यार्थी बिना सोचे समझे किसी भी निबंध को चुन लेते हैं और निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, परंतु उन्हें
अच्छा नंबर नहीं मिलता है। इसके पीछे कई कारण हैं। मैं उन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से विचार करना चाहता हूँ। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ, निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, इसे मैं एक एक करके बतलाने का प्रयास करता हूँ। पहला, सबसे पहले हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि जिस विषय पर हम निबंध लिखना चाहते हैं, हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें उस प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए। हमेशा निबंध में पूछे गए शीर्षक के अनुरूप ही निबंध लिखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए यह जरूरी है कि हमें निबंध लिखते समय निबंध को आरंभ, मध्य और अंत में बांटकर लिखना चाहिए। तीसरा, एक अच्छा निबंध वही कहलाता है जिसमें कम से कम 3 से 4 अनुच्छेद हो, यानी एक अच्छे निबंध में विषय के अनुसार 3 से 4 पैराग्राफ होना चाहिए। चौथा, निबंध लिखते समय अनावश्यक बातों को बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। जो जरूरी है वही लिखें। अनावश्यक बातों को भूल करके भी लिखने का प्रयास नहीं करें। निबंध लेखन में विषय के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी निबंध की भाषा बिल्कुल सरल, सरस, सहज, स्पष्ट तथा मौलिक होनी चाहिए। निबंध लिखते समय हमेशा विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए तथा विषय के सभी पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। यही नहीं, निबंध में हमेशा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। सातवां, निबंध लिखते समय समय सीमा यानी वर्ड लिमिट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा लिखना चाहिए और न ही बहुत कम लिखना चाहिए। हमें शब्दों को ध्यान में रखकर ही अपनी बातों को प्रस्तुत करना चाहिए। आठवां, निबंध लिखते समय वाक्यों में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही वाक्य को बार बार घुमा फिराकर कहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नंबर 9, निबंध लिखते समय लिखावट पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपकी लिखावट अच्छी नहीं है या अध्यापक महोदय को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आपको अच्छा अंक नहीं मिलेगा। हमेशा लिखावट पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यही नहीं, वर्तनी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी स्पेलिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का ठीक ठीक जगह प्रयोग करना चाहिए। नंबर 10, निबंध लिखते समय मुहावरे व लोकोक्तियों तथा कभी कभी सूक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। नंबर 11, निबंध लिखते समय हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा विषय के अनुसार हिंदी के महान कवियों के दोहे, कविताओं और पदों या पंक्तियों को भी उदाहरण के रूप में देने का प्रयास करना चाहिए। यानी अपनी बात की पुष्टि के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के भी जो महान कवि हैं, जो महान विद्वान हैं, आप उनके द्वारा कहे गए कथनों को भी उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। जैसे कबीरदास, रहीम, वृंद उदाहरण के तौर पर देने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, हमारा अंतिम पॉइंट है 12, निबंध के अंतिम अनुच्छेद में या उपसंहार के अंतर्गत पूरे निबंध का सारांश दे देना चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, निबंध लेखन में यदि आप इन बातों पर गौर करते हैं और इस पर अमल करते हैं तो निबंध लेखन में अवश्य ही आपको अच्छा अंक मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तथा समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद।